एक चिड़िया के 3 प्रश्न। अंधा कौन है? दूसरा प्रश्न, बहरा कौन है? तीसरा प्रश्न, गूंगा कौन है? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसे हर किसी को सुनना और समझना चाहिए। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा के महल में नीति शास्त्र को जानने वाली एक बहुत ही बुद्धिमान सोने की चिड़िया रहती थी। राजा जब भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता था, तब वह चिड़िया से ही उसका हल पूछता था। चिड़िया अपने बुद्धि बल से तुरंत उस समस्या का समाधान कर देती थी। इस प्रकार राजा की चारों तरफ वाहवाही होती थी। एक दिन राजा के दरबार में 3 व्यक्ति पधारे। वे तीनों अपंग थे। एक व्यक्ति आंखों से अंधा था, दूसरा बहरा था और तीसरा गूंगा था। उन तीनों ने राजा के दरबार में आकर के राजा से पूछा, हे महाराज, हम तीनों अपंग हैं। हम में से एक अंधा है, एक बहरा है और एक गूंगा है। दुनिया के लोग हमारा नाम न लेकर के हमें अंधा, बहरा, गूंगा कह करके बुलाते हैं, परंतु हम भी उनकी सुनते रहते हैं। क्या करें? विधाता किसी पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण इस तरह का बनाया होगा। परंतु आज हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक अंधा कौन है, बहरा कौन है और गूंगा कौन है। यदि आपने हमारे इन प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो हमें अपने अंधा, बहरा और गूंगा होने पर बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। मित्रों, उन तीनों के मुख से ये 3 प्रश्न सुनकर के राजा भी सोच में पड़ गया कि अंधे, बहरे और गूंगे तो ये तीनों हैं ही, फिर असली अंधा, गूंगा, बहरा कौन हो सकता है? राजा इन प्रश्नों को लेकर के चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, हे वीरू, आज मैं साधारण प्रश्नों में उलझ गया हूं कि वास्तविक अंधा कौन है, वास्तव में गूंगा कौन है और वास्तविक बहरा कौन है। प्रश्न सुनकर चिड़िया कहने लगी, हे राजा, तुम्हारे प्रश्नों का मैं सही सही उत्तर देती हूं, तुम ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न है, अंधा कौन है? मित्रों, चिड़िया कहने लगी, हे राजा, पहला वह जो जन्म से ही नेत्रहीन है। दूसरा अंधा उसे कहते हैं जो काम वासना में लिप्त है। जैसे कामी व्यक्ति सुंदर स्त्री को देख करके सब कुछ भूल जाता है, लोक लाज, मृत्यु, भय, मान, अपमान। तीसरे अंधे वह होते हैं जिन्हें शराब आदि नशे की लत लगी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का हित अहित, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी, लाभ, हानि सब कुछ भूल जाता है। नशे में होने पर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। चौथा अंधा उन्हें कहा गया है जो व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी होते हैं, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने भले के लिए किसी की परवाह नहीं करता। वह सबको अनदेखा करते हुए अपना मतलब सिद्ध करने में लगा रहता है। मित्रों, इस संसार में आंखें होते हुए भी कुछ लोगों को अंधा माना गया है। वास्तविक अंधे तो वही होते हैं जो बुरे कामों में लगे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी बस में या ट्रेन में लिखा होता है कि ये सीट महिलाओं के लिए है, तो हम उस पर नहीं बैठते हैं। कहीं दीवार पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, तो हम वहाँ नहीं थूकते हैं। यदि किसी शराब की बोतल पर नशे की पुड़िया पर लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम अनदेखा करते हुए उसे खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? आंखों वाले अंधे, जिन्हें आंखें होते हुए भी अपना नुकसान, अपनी दुर्दशा और अपना अंत नहीं दिखाई देता, पर वह जानबूझकर उसे देखना नहीं चाहते। वास्तविक अंधे तो वह हैं जो विवेक शून्य हो चुका है।
जो व्यसनों में फंसा हुआ है। दूसरा प्रश्न, बहरा कौन है? चिड़िया बोली, हे राजन, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मद में, अपने स्वार्थ में, अपनी मस्ती में इतने चूर हैं कि वह कभी अपने हितैषी की भी बात सुनना नहीं चाहते। जब व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा, अपने ज्ञान और अपने रूप, बल, धन पर घमंड होता है तो वह किसी की हित भरी सलाह भी नहीं मानता। उदाहरण के लिए लंकापति रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मंदोदरी, सबने रावण को बहुत समझाया। मंदोदरी तो उसके मरने तक समझाती रही, पर उसने किसी की एक बात नहीं सुनी और वही किया जो उसे करना था। आज भी बहुत सी स्त्रियां अपने पति के हित के लिए उन्हें समझाती हैं। पति महोदय यदि उनकी बात मान लेंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी, इसलिए वह उनकी हित भरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। एक बात याद रखना, यदि हमसे छोटा व्यक्ति भी हमारे हित के लिए यदि कोई सुझाव देता है तो उसे मान लेना चाहिए। मानना और ना मानना बाद की बात है, कम से कम उसे सुनना तो चाहिए। कभी कभी हमसे छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ी बात कह जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जो व्यक्ति हितकर सलाह को नहीं सुन पाता है वही बहरा है। तीसरा प्रश्न, गूंगा कौन है? मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो कहा गया है कि व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए और अधिक से अधिक सुनना चाहिए। यदि कहीं पर बात आ जाए बोलने की तो फिर चुप ही नहीं रहना चाहिए। यदि कहीं पर अन्याय हो रहा हो तो वहां पर अपनी आवाज को जरूर उठाएं। जो व्यक्ति अन्याय, अधर्म, अत्याचार देखकर भी चुप बैठा रहता है उसका ना चाहते हुए भी नाश को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए पांडवों और द्रौपदी पर कौरवों का अत्याचार चुपचाप देखने वाले विनाश की भेंट चढ़ गए। चाहे वह भीष्म हो, कृपाचार्य हो, आचार्य द्रोण हो या स्वयं धृतराष्ट्र। दुर्योधन ने पांडवों पर बहुत अत्याचार किया, पर सब कुछ देखकर भी ये लोग चुपचाप बने रहे। इन्होंने एक बार भी बोलने का प्रयास नहीं किया। परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। वे सभी आवाज ना उठाने वाले महाभारत युद्ध की बलि चढ़ गए। इसलिए कहते हैं, यदि आपके अंदर थोड़ा भी विवेक जागृत हो, लेस मात्र भी धर्म का अंश हो, तो उचित समय आने पर अवश्य बोलना चाहिए। जो पाप होता हुआ देख कर के बोलता नहीं, वह उसी पाप में उतना ही हिस्सेदार होता है जितना कि करने वाला होता है। गूंगा वही है जो समय पर उचित बात कहना नहीं जानता है। दोस्तों, विवेकपूर्ण बुद्धि वाला मनुष्य किसी विषय को देर तक सुनता है और अति शीघ्र समझ लेता है। भली भांति सोच समझकर ही कर्तव्य बुद्धि से ही किसी काम को करता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ की कोई बात नहीं कहता। शक्ति के अनुसार ही कार्य करने की इच्छा रखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करते। क्रोध, हर्ष, घमंड, लज्जा, अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना और विपत्ति, ये 6 चीजें जिसको भी पुरुषार्थ से नहीं रोक पाती वही महान है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।